हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजेन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है हमारा फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो जानेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में, देखेंगे इसके पार्ट्स और इनके फंक्शंस। फीमेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है या फिर इसे यूट्रीन ट्यूब भी कह सकते हैं, यूट्रस और वेजाइना, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओविडक्ट के बारे में, जिसे हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब कहा। Fallopian tubes are two small tubes of 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। फैलोपियन ट्यूब दो स्मॉल ट्यूब्स हैं जिनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं नियर द कॉरस्पॉन्डिंग ओवरी। ओवरी के नज़दीक ये दोनों ट्यूब यूट्रस के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। These tubes carry the egg from the ovary. ओवरी से ये ट्यूब क्या करते हैं? एग को कैरी करते हैं टू द यूट्रस एंड प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ओवरी से एग को कलेक्ट करना और एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना फॉर फर्टिलाइजेशन। इट हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप एंड इट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। वो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के नज़दीक होता है और फनल शेप का होता है उसे कहते हैं इनफंडिब्यूलम। The edges of the infundibulum has finger-like projection called fimbri. इनके एजेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे फिम्ब्री कहा जाता है, and that fimbri helps in the collection of egg from the ovary. The part next to the infundibulum is a wider part of the fallopian tube called ampulla. This ampulla is the main site for fertilization. तो जैसे ही एग इनफंडिब्यूलम यानी फिम्ब्री की मदद से इनफंडिब्यूलम में पहुंचता है और इनफंडिब्यूलम से एम्प्यूला रीजन में जाता है, अगर स्पर्म वेजाइना के रास्ते आता है तो इसी रीजन में इस एग को फर्टिलाइज करता है, यानी कि एम्प्यूला इज द मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। द लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज isthmus, which has a narrow lumen and it opens into uterine cavity और यूट्रस। तो आप क्या देखते हैं कि लास्ट पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का वो है इनफंडिब्यूलम, जिसके नैरो ल्यूमेन होता है और ये फाइनली खुल जाता है किसमें? यूट्रस में। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, यूट्रस के बारे में जानेंगे। यूट्रस, जिसे वॉम्ब भी कहा जाता है, एंड इट इज सिंगल प्रेजेंट इन फीमेल, ये सिंगल होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। फीमेल में एक सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है जिसे वॉम्ब भी कहा जाता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूट्रस प्रेजेंट होता है। The shape of the uterus is inverted pear shape. Must remember, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूट्रस का शेप इन्वर्टेड पियर शेप होता है, यानी उल्टे हुए नाशपाती के आकार का होता है। It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. यूट्रस पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है by the help of ligaments. It opens into vagina through a narrow cervix. यूट्रस वेजाइना में जाकर खुलता है through a narrow cervix. The cervix has a narrow canal which is called cervical canal. The wall of the cervix has strongest sphincter and it is generally blocked by a plug of mucus. cervix के वॉल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्स्टर पाया जाता है और ये रास्ता म्यूकस से ब्लॉक्ड होता है। The cervical canal along with vagina forms the birth canal. बर्थ कैनाल बनाते हैं ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलकर, यानी कि यूट्रस जहां इम्प्लांटेशन होगा यानी ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा यूट्रीन वॉल में, जब ये पूरी तरीके से डेवलप कर जाता है, एक फुली मैच्योर्ड बेबी बन जाता है, तब ये
पार्चुरेशन के दौरान इसी रास्ते से मदर बॉडी से बाहर की ओर निकलता है. So cervical canal along with vagina forms the birth canal. The uterus has three layers. The uterine wall has three layers. The outer layer is called perimetrium and it is thin muscular layer which is mainly protective in nature and just covers the uterus. तो uterus का सबसे outer covering perimetrium कहलाता है जो कि thin muscular होता है. The middle layer is called myometrium which is made up of smooth muscles and undergoes a strong contraction during parturition. Parturition के दौरान यही myometrium बहुत strong contract करता है ताकि easily बच्चा बाहर आ सके. So myometrium is made up of smooth muscles, undergoes strong contraction during parturition. Endometrium, it is the innermost layer of uterine wall and it contains glandular tissues along with blood vessels. Endometrium में glandular tissues होते हैं और साथ ही साथ blood vessels होता है. It undergoes cyclical changes during menstrual cycle. Menstrual cycle के दौरान इसी layer में changes आता है, endometrium layer में ही changes आता है. So this is all about the uterus. And the last part is that is vagina. Vagina जिसे female genital tract भी कहा जाता है. इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है. It is about 10 सेंटीमीटर long. Acts as a receptacle for the penis during copulation. Copulation के दौरान penis इसी में inseminate करता है यानी semen को release करता है. It also allow menstrual flow. मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब शेड ऑफ होता है तो ये इसी रास्ते बाहर निकलता है एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन. इवन पार्चुरेशन में भी बच्चे की डिलीवरी के दौरान भी बच्चा इसी रास्ते बाहर निकलता है. It opens to the exterior by an aperture called vaginal orifice. Vagina आगे चलकर एक aperture में खुलता है, एक opening में खुलता है जिसे vaginal orifice कहते हैं. On either side of the vaginal orifice, female accessory gland is present and this gland is called Bartholin gland. Bartholin gland is female accessory gland which is bulb-like structure and secrete a clear viscid mucus fluid. Helps in lubrication during copulation. So Bartholin gland female accessory gland है and it is corresponds to the bulbourethral gland of male accessory gland. मेल एसेसरी ग्लैंड के बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की तरह ही ये काम करता है. जैसे मेल में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम करता था वैसे ही बार्थोलिन ग्लैंड अपने सिक्रीशन से लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन.